हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर ज़रूर से कर देना। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था वेनचिंग ने विंग को एक बुक दिया था और विंग उस बुक को लेकर हांशी से जिंगशी लौट आया था। अब आगे विंग जिंगशी लौटने के तुरंत बाद ही जिंगशी के सारे लाइटें ऑन कर देता है और उस बुक को खोलकर टेबल पर बैठ जाता है। वो उस बुक को पढ़ने ही लगता है कि उस बुक के पहले पेज को देखकर ही वो उस बुक को बंद कर देता है और सामने की तरफ देखने लगता है। वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था उस बुक को देखकर। वो बुक एक एडल्ट बुक था। विंग बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था। लान क्लन में ऐसा बुक पढ़ना तो फॉरबिडन है ना, तो फिर वेंचिंग के बाद ऐसा बुक कैसे आ गया। वो शॉक हो गया था और उसके कान भी बिल्कुल रेड हो गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। क्या उसे उस बुक को पढ़ना चाहिए, लेकिन उसे सच में जानना था कि असल में वो क्या मिस कर रहा है, किस वजह से वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहा है। इसीलिए उसने अपनी बहुत सारी हिम्मत जुटाया और उस बुक के पहले पेज को ओपन किया। धीरे धीरे वो उस बुक को पढ़ने लगे। उस बुक के 3-4 पेजेस तो अडल्ट बुक थे। कैसे एक ओमेगा और अल्फा सेक्स करते हैं, कैसे अपने नाइट्स को स्पेंड करते हैं, वो सब लिखा था। लेकिन बाकी के पेज में वो सारे टिप्स लिखे थे, जैसे कि क्या क्या करने से आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। विंग वो सारे टिप्स को बहुत ही ध्यान से पढ़ रहा था एंड वो बिल्कुल शॉक हो गया था। उस बुक में प्रेग्नेंट होने के लिए एक ओमेगा को क्या क्या फॉलो करना चाहिए और ओमेगा की बॉडी में क्या क्या होना चाहिए, वो सब कुछ विंग में है और विंग वो सब फॉलो भी करता है। लेकिन जब उसने एक अल्फ़ा को एक ओमेगा को प्रेग्नेंट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए वो पढ़ा, वो शॉक हो गया था। वहाँ के फर्स्ट में ही लिखा हुआ था कि एक अल्फ़ा को अगर ओमेगास को प्रेग्नेंट करना होता है तो फिर अपनी वर्म लिक्विड को ओमेगा के अंदर रिलीज़ करना होता है। लेकिन विंग को बहुत अच्छे से याद है कि वांगजी जब भी उसके साथ इंटीमेट होता है, वांगजी कभी भी उसके अंदर अपने वर्म लिक्विड रिलीज़ नहीं करता है। विंग को समझ नहीं आया, क्या वांगजी ये सब जानता है कि अगर वो मेरे अंदर अपने वर्म लिक्विड को रिलीज़ करेगा तो फिर मैं प्रेग्नेंट नहीं होऊंगा, या फिर वांगजी को इस बारे में कुछ पता नहीं। विंग कंफ्यूज था। विंग को फिर लगा कि मुझे वांगजी से इस बारे में बात करना चाहिए। ऐसा सोचते हुए उसने उस बुक को बंद कर दिया और उस टेबल में ही बैठे बैठे वांगजी का इंतज़ार करने लगा। अभी हमें रात के 8 बजे का सीन दिखाया जाता है। विंग वांगजी का इंतज़ार करते करते बहुत ज़्यादा बोर हो गया था, इसलिए उसने एक पेपर और इंक लिया और कुछ ड्रॉ करने लगा। तभी जिंगशी का डोर ओपन होता है। विंग ने देखा कि वांगजी आ गया है। वो उसे वांगजी से आज बहुत सारी बातें करना था, इसलिए वो तुरंत ही अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और वांगजी के पास जाने लगता है। वांगजी भी अपने बिचन को साइड में रखता है और विंग के तरफ आता है। उससे पहले कि विंग कुछ कह पाता, वांगजी तुरंत ही विंग के पास आते हुए कहता है कि अपने घुटनों पर बैठ जाओ और 4 घंटे तक अपने घुटनों पर बैठे रहो। ये सुनते ही विंग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। क्या उसे फिर से अपने घुटनों में बैठना पड़ेगा? लेकिन उसकी गलती क्या है? उसे अब गुस्सा आ रहा था। वो अभी वांगजी से बहुत ही सीरियस मैटर पे बात करना चाहता था, लेकिन ये वांगजी हमेशा क्यों उसके साथ ऐसा करता है? हमेशा बिना बात के उसे पनिशमेंट देता रहता है। विंग ने वांगजी की तरफ देखा और कहा, नहीं, मैं नहीं करूँगा। तुम क्यों मुझे हमेशा पनिश करते हो जब भी हम किसी सेरेमनी में जाते हैं या फिर किसी लोकल के अंदर जाते हैं? मैं नहीं करूँगा, मेरा कोई गलती नहीं है कि तुम मुझे पनिश कर रहे हो। ये सुनने के बाद वांगजी ने विंग की तरफ घूर कर देखा और कहा, मैंने कहा अपने घुटनों पर बैठो। तुमने क्या गलती किया है, क्या तुम्हें पता नहीं है? ये सुनने के बाद विंग बहुत ही कंफ्यूजिंगली वांगजी की तरफ देखने लगा और कहा कि नहीं, मुझे नहीं पता, बताओ मैंने क्या गलती किया है, तुम मुझे हमेशा पनिश क्यों करते हो? तभी वांगजी ने कहा कि तुम गगा के ब्रदर इन लॉ के साथ क्या कर रहे थे, क्या रिश्ता है तुम्हारे उसके साथ? ये सुनने के बाद विंग हैरान हो गया। गगा के ब्रदर इन लॉ? हाँ, फिर तो वेनिंग है ना। वेनिंग उसका दोस्त है। विंग वेनिंग से नी कबीले में मिला था। वेनिंग नीहुसांग का बहुत अच्छा दोस्त था और विंग भी नीहुसांग का बहुत अच्छा दोस्त था। वेनिंग एक अल्फा है और नीहुसांग एक ओमेगा है। नी कबीले में जब एक उत्सव में वेनिंग आया था तब विंग भी वेनिंग से मिला था और वो तीनों बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे।
कहने तो वेन्निंग एक अल्फा है, लेकिन वो बहुत ही शाय किस्म का अल्फा है, जिस वजह से विंग और निहोसंग बहुत ही आसानी से वेन्निंग का दोस्त बन चुका था। और आज इस नेम सेरेमनी में भी वेन्निंग आया था, और वेन्निंग एक बहुत पुराना दोस्त है। इस वजह से विंग और निहोसंग ये दोनों बहुत देर तक बातें करते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन वेन्निंग उसका बस एक दोस्त है, और विंग तो अभी एक मैरिड ओमेगा है ना। तो वांगजी उसके बारे में क्या सोच रहा है? ऐसे सोचते हैं विंग वांगजी की तरफ देखता है, कहता है तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे हो? वेन्निंग बस मेरा एक दोस्त है, और वहाँ पे तो निहोसंग भी था ना, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? तभी वांगजी ने कहा, एक अल्फा और ओमेगा कभी दोस्त नहीं हो सकते। तुम एक ओमेगा हो, क्या तुम भूल चुके हो? और उसके ऊपर तुम मेरे ओमेगा हो। तुम कैसे किसी अल्फा के इतने करीब जा सकते हो? तुम्हें पता है तुमने बहुत बड़ा रूल ब्रेक किया है, और ये मेरा रूल है कि तुम मेरा ओमेगा किसी अल्फा के करीब नहीं जा सकता। ऐसा कहते उसने विंग के कंधे को पकड़ा और उसे ज़मीन पे घुटनों पे बैठा दिया। विंग बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था कि वांगजी ये सब क्या बोल रहा है, कि वो किसी अल्फा के करीब नहीं जा सकता। वेन्निंग बस उसका दोस्त है, वांगजी ऐसा कैसे बोल सकता है? ऐसा सोचते हैं विंग अपनी जगह से खड़ा होता है और वांगजी के सामने खड़ा होता है, कहता है कि तुम पागल हो, वो बस मेरा दोस्त है, तुम ऐसा कैसे सोचते हो? ऐसा कहा जाए तो तुम भी तो बहुत लोगों से मिलते हो, शायद बहुत ओमेगास के साथ भी मिलते हो, तो फिर तुम भी ओमेगास के साथ, इवन कि लोगों के साथ भी मिलना बंद कर दो। ऐसा कहते हैं वो बहुत ही गुस्से में वांगजी की तरफ देखने लगा। पहली बार फर्स्ट टाइम विंग ने वांगजी की किसी बात का जवाब दिया था और उसके साथ आर्ग्यू कर रहा था। वांगजी शॉक हो गया था विंग के ऐसे हरकतें देखकर। वांगजी को लग रहा था कि विंग शायद वेन्निंग की वजह से ये सब कर रहा है। वेन्निंग शायद विंग का इतना करीब है कि वेन्निंग के बारे में विंग से कुछ कहने की वजह से विंग इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया। वांगजी का अल्फा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है अपनी चीज़ों को लेकर, ऊपर से अपने ओमेगास को लेकर। वांगजी को पता नहीं वांगजी विंग के लिए क्या फील करता है, लेकिन वो अभी विंग के ऊपर नहीं, अपने ओमेगा के ऊपर इतना ज़्यादा पॉजिटिव और ऑब्सेस है कि वो बिल्कुल नहीं चाहता कि उसका ओमेगा किसी और के सपोर्ट में बोले। ऐसा सोचते हुए वांगजी गुस्से में वो विंग को घूरने लगता है और कहता है, मुझे लगता है तुम्हें पनिशमेंट कम मिल रहा है, इसी वजह से तुम्हारी ज़बान आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। क्या तुम भूल गए हो कि मैं तुम्हारा अल्फ़ा हूँ और तुम्हें अपने अल्फ़ा से कैसे बात करना है? क्या ये सब तुम उस अल्फ़ा की वजह से कर रहे हो? क्या रिलेशन है तुम्हारे उस अल्फ़ा के साथ? ऐसा कहते हुए वांगजी ने अब विंग के दोनों कंधे को पकड़ लिया था। विंग को अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। उसने वांगजी के हाथ को झटकाते हुए कहा कि तुम ये सब बात कहना बंद करो। तुम खुद को समझते क्या हो कि तुम कुछ भी बोलोगे और मैं कुछ भी सुन लूँगा? हाँ, मैं तुम्हारा ओमेगा हूँ और तुम मेरे अल्फ़ा हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कहोगे और मैं सुनता जाऊँगा। तुम मेरे अल्फ़ा हो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमेशा अपना सारा गुस्सा मुझ पे उतारने लगोगे। तुम मुझ के बिना बात पर शक करोगे। ये हक तुम्हें किसी ने नहीं दिया है। हाँ, मैं ये सब किसे बोल रहा हूँ? तुम्हें इससे कोई फ़र्क पड़ता भी है कि किसी के ऊपर बिना बात के अपने गुस्सा निकालना, किसी के ऊपर बिना बात के शक करना, ये सब तुम नहीं समझ सकते। ये सब ह्यूमन फीलिंग्स है, और तुम तो एक ह्यूमन भी नहीं लगते हो जो तुम एक ह्यूमन की फीलिंग को समझ सकते हो। मैं कितने समय से तुम्हारे साथ रह रहा हूँ, कभी तुमने मेरे साथ बात करने की कोशिश किया है? मैं क्या सोचती हूँ, मैं क्या फील करती हूँ, कभी तुमने पूछा है कि मैं क्या चाहता हूँ? तुम हमेशा अपनी चीज़ें मेरे ऊपर थोप देते हो और बाद में आके मुझ पे ही गुस्सा निकालते हो। अब से ऐसा कुछ नहीं होगा, समझे? मैं तुम्हारा कोई नौकर नहीं हूँ या फिर कोई सर्वेंट जो तुम्हें हमेशा सर्व करता रहूँगा। विंग की इन सारी बातों को सुनकर लानवांगजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। उसने कस के विंग की बाजुओं को पकड़ा और उसे दीवार पर पिन कर दिया। उसने विंग को दीवार पर बहुत ज़ोर से पिन किया था। फिर अपने दांत को पीसते हुए कहा, वी वुशियन, तुम अपने लिमिट मत भूलो। तुम मेरे ओमेगा हो। तुम मेरे साथ ने इतनी बड़ी बड़ी ज़बान कैसे लड़ा सकते हो? क्या तुम अपनी औकात भूल चुके हो? मैं समझ गया हूँ, तुम ये सब उस अल्फ़ा की वजह से कर रहे हो, है ना? क्या मैं तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाता हूँ कि तुम्हें किसी और अल्फ़ा के पास जाना पड़ता है? ठीक है, आज मैं दिखाऊंगा कि तुम्हें सेटिस्फेक्शन कैसे करना है। अब से मैं देखूंगा कि तुम
नेक्स्ट टाइम किसी अल्फ़ा के बारे में सोचना तो दूर की बात है, उसके नाम लेने से भी घबराओगे। ऐसा कहते हुए उसने विंग को अपने साथ बिस्तर पर पुश कर दिया और उसके ऊपर आने की कोशिश करने लगा, लेकिन विंग अभी बहुत ज़्यादा गुस्सा था। उसने वांगजी को बहुत ज़ोर से पुश किया, जिससे वांगजी उससे काफ़ी दूर चला गया था। विंग अपनी जगह से खड़ा होते कहा, छी लान वांगजी, मैं सोच नहीं सकता कि तुम इतना ज़्यादा गंदा कैसे सोच सकते हो। नहीं, सोच सकते हो, तुम ही सोच सकते हो ऐसा, और कोई नहीं। मुझे सच में अब रिग्रेट हो रहा है कि मेरा शादी तुमसे हुआ है। इससे अच्छा तो मेरा शादी किसी और अल्फा से हो जाता, कम से कम वो तो तुमसे बहुत बेहतर होता। और वेन्निंग वेन्निंग तुमसे बहुत अच्छा है। अगर सच में मेरे साथ उसका शादी होता या फिर उसके साथ मेरा कोई रिलेशन रहता ना, मैं बहुत ज़्यादा खुश होता, तुमसे तो बहुत ज़्यादा। ये सुनकर वांगजी को अब इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया था कि शायद वो अब जो करने वाला है उसके बारे में उसे खुद भी नहीं पता। उसने तुरंत ही विंग को एक बहुत ज़ोर से स्लैप किया था, जिससे विंग सीधा बेड पे जाके गिरा था। विंग बिल्कुल शॉक हो गया था। पहली बार वांगजी ने उसके ऊपर हाथ उठाया था। विंग को समझ ही नहीं आ रहा था कि वांगजी ने अभी उसे चाटा मारा। विंग बहुत ही शॉकिंगली वांगजी की तरफ देख रहा था। विंग की मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रहा था। उसने बस अपनी टूटी फूटी आवाज़ से कहा, राजकुमार। वांगजी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। उसने तुरंत ही अपने अपर के क्लोथ को निकाल दिया और पूरे रूम में साइलेंसिंग स्पेल फैला दिया। फिर वो विंग के ऊपर आ गया और विंग के हाथों को बेड के ऊपर पिन कर दिया। विंग इतना ज़्यादा शॉक में था कि वांगजी ने उसे चाटा मारा कि उसने ये ध्यान ही नहीं दिया कि वांगजी उसके ऊपर आ चुका था। जब उसे याद रियलाइज़ हुआ कि वांगजी उसके ऊपर आ चुका है, तब उसने स्ट्रगल करना शुरू किया और कहने लगा कि मुझसे दूर रहो, मुझे छूना भी मत, अपनी गंदे सोच और गंदे हाथों से मुझे तो छूना मत। ऐसा कहते हुए वो वांगजी को अपने से दूर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं कर पा रहा था। वांगजी अपने एक हाथों से विंग की दोनों हाथों को विंग के सर के ऊपर पिन किया हुआ था और फिर अपने दूसरे हाथों से विंग को फिर से एक थप्पड़ लगाया और कहा, तुम बदतमीज ओमेगा, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? क्या तुम भूल चुके हो मैं तुम्हारा अल्फा हूँ, और आज मैं दिखाऊंगा कि तुम्हारे अल्फा कैसा है। ऐसा कहते हुए वो विंग के लिप्स पर किस करने लगा। वो किस नहीं कर रहा था, वो विंग के लिप्स पर बुरी तरीके से बाइट कर रहा था। विंग की आंखों में अब आंसू आ गए थे। उसकी बचपन से लेकर बड़े होने तक लाइफ में कभी किसी ने उसे थप्पड़ नहीं मारा था, लेकिन वांगजी अब उसे थप्पड़ भी मार रहा है। उसे इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था कि वो बस अभी वांगजी से खुद को छुड़ाना चाहता था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा था। वांगजी अभी विंग के लिप्स को छोड़ देता। विंग के पूरे लिप्स पर कट लग चुके थे और उसके लिप्स से ब्लीडिंग हो रहा था। अब वो वांगजी विंग के नेक पर बाइट करने लगा था। विंग को बहुत दर्द हो रहा था। विंग चिल्लाते हुए कहता है कि तुम जानवर, मुझसे दूर रहो, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे छुओ मत। ऐसा कहते हुए वो वांगजी को बस अपने से दूर पुश करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा था। अभी विंग की आंखों से बुरी तरीके से आंसू निकल रहे थे। वांगजी उसके साथ एक जानवर की तरह बिहेव कर रहा था। उसे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि उसका अल्फा उसके साथ कुछ ऐसा भी कर सकता है। वो बस वांगजी को अपने से दूर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। वो अगर अभी चिल्लाएगा भी तो कोई भी उसका चीख नहीं सुन पाएगा। वांगजी ने अपने फोरहेड रिबन को निकाला और उसे विंग के हाथों में बांध दिया और उसे बेड के ऊपर बांध दिया था। विंग अपने हाथ को अब हिला भी नहीं सकता था। फिर वो बहुत ही बेदर्दी से विंग के कपड़े को निकालने लगा। वांगजी इतनी बुरी तरीके से विंग के कपड़े को निकाल रहा था कि विंग की पूरी बॉडी में वांगजी के नेल्स के निशान पड़ रहे थे। विंग अभी रो रहा था। वो वांगजी से बेग कर रहा था कि वो ऐसा ना करे, उससे उसे पेन होता है। लेकिन वांगजी तो अपने होश में ही नहीं था। उसका अल्फा अब उसके ऊपर पूरी तरीके से हावी हो चुका था और वो अपनी ओमेगा के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहा था। वांगजी को ऐसा लग रहा था कि विंग शायद उससे सेटिस्फाइड नहीं है, इसलिए वो किसी और अल्फा के पास चला जाएगा। ऐसा सोचते हुए उसने विंग की पूरी कपड़े को उसकी बॉडी से अलग कर दिया और अपने सारे कपड़े को उतार दिया। फिर उसको बिना प्रिपेयर करे उसके साथ इंटीमेट होने लगा। विंग को इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि वो शायद उसे ऐसा लग रहा था कि अगर थोड़ी देर तक ऐसा रहे तो वो शायद आज मर ही जाएगा।
वो वांग जी को रोकने के लिए उसके सामने बेग करने लगा कि उससे माफ़ कर दे, वो फिर से ऐसा नहीं करेगा, प्लीज़ उसे माफ़ कर दे। उसे अब वांग जी से बहुत डर लगने लगा था। वो बस अभी रोने और वांग जी के सामने भीख मांगने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। उसे अभी खुद पर ही शर्म आ रहा था कि वो एक ओमेगा क्यों है, वो इतना कमज़ोर क्यों है। उसे बहुत बुरा लग रहा था और ऊपर से वांग जी के ऐसे बिहेवियर और उसे फोर्स करना, उसे ऐसा लग रहा था कि उसके हस्बैंड ने ही उसका रेप कर दिया है। उसे इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था। वो बस अभी रोना और गिड़गिड़ाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। ऐसे ही कितने घंटे बीत जाते हैं शायद विंग को भी नहीं पता, और वांग जी को तो होश ही नहीं है कि वो अभी विंग के साथ क्या कर रहा है। विंग बस जोर जोर से अपने सिर को उस पिलो में मार रहा था और मनी मन बस यही प्रे किया जा रहा था कि कब कब वांग जी इसे छोड़ेगा, अभी तो वांग जी से छोड़ दे, अभी तो बहुत टाइम हो गया है ना। वो अभी ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो इतना ज़्यादा थक गया था और इतना ज़्यादा पेन में था कि उसके मुंह से अभी वो दर्द की आवाज़ भी नहीं निकल रहा था। वो बस अपनी आंखों से आंसू बहा रहा था और वांग जी की तरफ देख रहा था अपनी बेबस नज़रों से। लेकिन वांग जी को तो होश ही नहीं था। उसके सिर पर तो अब जुनून सवार था कि विंग ने उसे क्या क्या कहा था। वो सारी बातें अभी वांग जी के दिमाग में घूम रहा था। विंग उसके बारे में ये सब सोचता है, अगर उसे मौका मिला तो वो किसी और अल्फ़ा के पास चला जाएगा। ये सोचते ही वांग जी का अल्फ़ा इतना ज़्यादा पॉजिटिव हो गया था कि वो अभी विंग को बहुत बुरी तरीके से पनिश करना चाहता था। लेकिन इस पनिशमेंट के चक्कर में वो विंग को कितनी बुरी तरीके से हर्ट कर रहा है, शायद ये बात वांग जी को भी नहीं पता है। ऐसे ही करीब पूरी रात बीत जाता है। रात के 3 बजे वांग जी विंग को छोड़ता है। वो जब विंग को छोड़ता है, विंग इतना ज़्यादा बुरी हालत में था कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता था। वो बस अपनी खुली आंखों से सीलिंग की तरफ देख रहा था। वांग जी ने विंग के हाथों को खोल दिया और उससे उस ब्लैंकेट में कवर किया और फिर वहाँ से निकल गया। वांग जी अभी जिंगशी में नहीं रह सकता था। वो उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। वो बस अपने गुस्से को शांत करना चाहता था, इसलिए वो जिंगशी से निकल गया। विंग बस अपनी खाली आंखों से सीलिंग की तरफ देख रहा था और बस ये सब सोच रहा था कि आज उसके साथ क्या क्या हो गया। तो चलिए एवरीवन, मैं आज की पार्ट को यही रोकती हूँ। आई होप आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लग रहा हो। अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये फैन फिक्शन कैसे लगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।